ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे जब से ज़ारा ने अंदलीब को बताया है कि मोइज ने भी पिल्स खाने की कोशिश की थी, यानी उसने भी अटेम्प्ट की थी, लेकिन उसकी अम्मी की वजह से उसकी जान बच गई। अब तो अंदलीब ये चाहती है कि किसी न किसी तरह मोइज से मिल ले, क्योंकि अंदलीब सोचती है कि मैं मोइज को गलत समझती रही, वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बेवफाई कर रहा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। नुमैर बिल्कुल ठीक कहते थे कि मैं ऐसे कैसे उससे बेवफा समझ रही हूँ, कोई न कोई मजबूरी तो जरूर हो सकती है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब अंदलीब चाहती है कि वो मोइज से मिल ले ताकि उसे तसल्ली हो जाए। अंदलीब काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है तो नुमैर उसके पास आकर उसे कहता है कि अंदलीब, हम दोनों ने इस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती पर की है, तो तुम मेरे साथ हर बात शेयर कर सकती हो, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब अंदलीब नुमैर को सब कुछ बता देगी कि मोइज ने भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसे ज़ारा ने बताया है क्योंकि उसकी अम्मी ज़ारा के पास आई थी। अंदलीब कहती है कि मुझे यकीन हो चुका है कि मोइज आप भी मुझसे मोहब्बत करता है। अंदलीब कहती है कि नुमैर, मैं आपके सामने ये सारी बातें कर रही हूँ, आपको बुरा तो नहीं ना लग रहा? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल का हाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कहते थे कि मुझे मोइज को गलत नहीं समझना चाहिए। मैं तो अचानक से ही फैसला कर बैठी कि वो बेवफा है, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो बेवफा नहीं था। उमर कहता है कि हाँ अंदलीब, तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये अचानक से फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था, इसी तरह से ही इस रिश्ते में एक दूसरे को मौका देना चाहिए। मेरी एक बात याद रखना अंदलीब, मोहब्बत करना गलत नहीं है, मोहब्बत में खुदकशी करना गलत है। तुम जानती हो ना कि तुमने कितना बड़ा कदम उठाया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे माँ बाबा पर क्या गुजरती, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मोइज तो रुक गया था क्योंकि मोइज, उसकी अम्मी ने उसे रोक लिया था। अंदलीब कहती है तो आपने भी तो मुझे रोका है ना। नुमैर कहता है कि अगर मैं उस वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। अंदलीब कहती है कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब नुमैर उससे कहता है कि आखिर तुमने क्या फैसला लिया है। अंदलीब कहती है कि आखिर कैसा फैसला, आप क्या कह रहे हैं नुमैर? नुमैर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम और मोइज एक दूसरे से मिलकर कोई फैसला ले लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सोचो मोइज के बारे में और रहो मेरे साथ, क्योंकि किसी न किसी तरह तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है ना। तो तुम जानती ही हो कि हमारा रिश्ता दोस्ती की बुनियाद पर रखा गया है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता अंदलीब। इसी तरह हम सारी जिंदगी नहीं रह सकते। अगर तुम मोइज के साथ शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, और फिक्र मत करो, तुम्हारे अम्मी अबू को मैं खुद समझाऊंगा। अंदलीब कहती है कि नुमैर, आप सच कह रहे हैं? क्या हम एक हो सकते हैं दोबारा से? मैं ये कदम नहीं उठा सकती, पहले ही मैं अपने अम्मी अबू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी हूँ, और मेरी अम्मी वो तो मुझे छोड़ेंगी नहीं अगर मैंने मोइज का नाम भी लिया। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब अंदलीब एक बार फिर से मोइज से मिलने के लिए जाती है और नुमैर खुद उसे लेकर जाता है। नुमैर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बाहर बैठूंगा, तुम मोइज के साथ मुलाकात करो और जब भी डिसीजन हो मुझे बता देना। अंदलीब मोइज से मुलाकात करती है, वो उससे कहती है कि मोइज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझती रही, आखिर तुमने भी अटेम्प्ट की थी, तुमने भी जान देने की कोशिश की थी। नुमैर मुझे कहते रहे कि तुम बेवफा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोई न कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझती रही, मुझे माफ कर देना मोइज। मोइज कहता है कि तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो अंदलीब, तुम्हारे लिए मैं कभी भी किसी वक्त भी जान दे सकता हूँ। लेकिन अंदलीब कहती है कि इस तरह की बातें अब मत करो, मैं तुमसे कोई जान नहीं लेना चाहती, बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि शायद अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, जिंदगी में हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। एक तरफ तुम सफर कर रहे हो तो दूसरे जन्म में मेरी शादी नुमैर के साथ हो गई है। हाँ ये सच है कि हमारा रिश्ता दोस्ती की हद तक महदूद है, लेकिन हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। मोइज कहता है कि ऐसा मत कहो अंदलीब, हम एक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तुम नुमैर से बात करो, तुम दोनों का रिश्ता तो दोस्ती की हद तक महदूद है ना, और वैसे भी वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, फिर हम दोनों शादी करेंगे। मोइज अंदलीब को इस कदर इमोशनल ब्लैकमेल करता है, यानी इस कदर इमोशनल बातें करके वो उसे जाहिर कर देता है कि जैसे इसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन आगे जाकर आपको एक ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाने वाला है, जहाँ पर मोइज वाकई ही में इसे धोखा देने वाला है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के सामने इसके शोहर नुमैर की या तो इंसल्ट करने वाला है या फिर एक ऐसा कुछ काम करेगा कि अंदलीब उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाती है। उसे कहती है कि मोहब्बत करना तो मुझे नुमैर ने सिखाई है, तुम क्या समझो कि मोहब्बत का असल मतलब क्या होता है? मोइज, मेरे बाबा बिल्कुल सच कहते थे, उनकी एक एक बात सच साबित हुई है। तुम जैसे लड़के वक्ती तौर पर ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन असल मोहब्बत तो ये है
उसके पार्टनर का पूरी जिंदगी साथ दिया जाए, उसके हर दुख सुख में शरीक हुआ जाए और उसे समझा जाए, लेकिन तुमने इसे खेल तमाशा बना के रख दिया। यहाँ पर ड्रामे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं, जहाँ पर नुमैर और अंधलीब की काफी खूबसूरत लव स्टोरी को दिखाया जाने वाला है, क्योंकि अब अंधलीब नुमैर पर ही भरोसा रखती है, क्योंकि नुमैर जैसा शख्स काफी ज्यादा अच्छा है। आगे जाकर इन दोनों के और ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन तो उस वक्त आने वाले हैं जब दोनों किचन में होते हैं और नुमैर उसे हाथों से एप्पल खिलाता है। यहाँ पर अंधलीब शरारत करते हुए कहती है कि देखो पीछे अम्मी आ रही हैं, और जब नुमैर देखता है तो पीछे अम्मी नहीं होती। इसी तरह से ही फूड शेयर करना, एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करना, यानी काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है इन दोनों के दरमियान। आपको नुमैर का कैरेक्टर कैसा लग रहा है? नुमैर का कैरेक्टर तो हर जगह छाया हुआ है। पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन दोनों की ये केमिस्ट्री देखकर। आगे जाकर नुमैर तो अंधलीब के बगैर रह ही नहीं पाएगा। वो कहता है कि अंधलीब, अब मैं ये तस्वर भी नहीं कर सकता कि तुम एक लम्हा भी मुझसे दूर जाओ, क्योंकि अंधलीब जैसी लड़की अपने पार्टनर को इस कदर खुश रखती है कि वो उसके बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता।